अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान। और आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर भी नहीं बल्कि शाम कह सकते हैं। रेहान क्योंकि ऑफिस से आ गए थे और शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे वो फ्रूट्स लाए थे, मैं इनको वॉश करके रख रही हूँ। और मेरी आदत है फ्रूट्स को वॉश किए बगैर मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। आप लोग भी लाजमी वॉश करके रखा करें। जरासीम होते हैं और भी चीज़ों में जरासीम चले जाते हैं। और मेरी आदत है फ्रूट कुछ ऐसा हो जिसको मैं विनेगर के साथ वॉश करती हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और विनेगर ऐड करके थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ और फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे इतनी मज़े की लुकाट आई हुई थी, इतने टाइम बाद मैंने खाई है। और काफ़ी मैंने पहले भी एक दो बार रेहान लेकर आए हैं, वो मज़े की नहीं थी, उसमें ना बहुत खटास थी और ये बड़े बड़े साइज़ की थी, बड़े मज़े की थी। और उसके बाद सारा कुछ वॉश करने के बाद मेरी पहले ड्यूटी ये होती है कि मैंने तरबूज को कट करके फ्रिज में रखना होता है। इस तरीके से जब कट होके पड़ा होता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। जिसने भी खाना होता है वो फिर से आराम से निकाल के बाउल में डाल के और खा ले। और ये जो तरबूज कट करने की ट्रिक है ना, बहुत मज़े की है। इस तरह से ना हाथ भी ख़राब नहीं होते, खाते हुए भी इतना मज़ा आता है। डिफरेंट तरीके से ना मुझे तो बहुत मज़ा आता है तरबूज कट करके रखने का। या तो क्यूब्स में, बिल्कुल क्यूब्स की शेप में हो, या ऐसे लंबे लंबे कट किए में हो, या वो ट्री वाले स्टाइल की नहीं होते जो हम बच्चों को कट करके देते हैं, वो वाले भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मेरी तो आदत है डिफरेंट स्टाइल में तरबूज कट करके रखना। और रेहान को फिर मैं इस तरीके से कट करके दे रही थी। उनको भी ये वाली शेप बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट तरीके से कट करके। ये ठंडा ठंडा तो उसी वक्त हम लोगों ने बैठ के इंजॉय किया था क्योंकि थके हुए आए थे वो भी। और थोड़ी देर मैंने इसको जैसे फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में बल्कि रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद इतना मज़े का हो गया था। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं ना, आप उनको भी डिफरेंट तरीके से जब कट करके देंगे ना तो वो भी शौकीन हो जाएंगे इन चीज़ों के। आप टूथपिक के अंदर लगा के दे दिया करें या कोई भी इस तरीके से प्यारी सी प्लेट के अंदर रख के सजा कर, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर पेरेंट्स मैंने सुना है मदर्स को कहते हैं कि वो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से ट्रिक ये वाली डिफरेंट ट्राई करेंगे ना तो आपके बच्चे लाजमी खाएँगे, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। और ये देखिए कितनी प्यारी शेप कट हुई है ना, कोई बड़ी कोई बारीक सी। मैंने इक्वल साइज़ में नहीं कट की लेकिन ये बहुत प्यारा फूल सा बन गया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से सारा सजा हुआ इतना प्यारा लग रहा था। जो खुद को जब इतना अच्छा लग रहा है, देखिए बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर अट्रैक्ट करती हैं। मार्केट में मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पहले एक जगह पे मैं गई, ड्रेस देखा, वहाँ पसंद नहीं आया। फिर 2-3 शॉप्स पे और देखा, फिर भूख लग गई मुझे। मैंने कहा चलो पहले जाके मज़े से मोमोज या डम्पलिंग्स वगैरह खाते हैं। और फिर पेट पूजा करने के बाद फिर से मैं मार्केट में गई। मैंने कहा लोकल मार्केट का विज़िट कर लेती हूँ ब्रांड से हटकर। वहाँ पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। मेरे तकरीबन 2 से 3 घंटे रेहान को अपने साथ थकाया है। और उनकी हिम्मत है, वरना हस्बैंड होते हैं कि बस उनकी तरफ से इनकार होता है कि आप पैसे ले लें और चले जाएं, या वो ड्रॉप करके आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। मैं ये देख रही थी कि उनकी हिम्मत है, वरना तो भाई हम लोग जब शॉपिंग करने जाते थे ना तो मेरे भाई भी ऐसे करते थे। हमें ड्रॉप करके कहते थे जब भी पिक करना है मैं आ जाऊँगा, आप लोग खुद से शॉपिंग करो। लड़कों को इस चीज़ का बड़ा होता है, वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। क्योंकि हम उनका ये होता है कि एक शॉप में जाएँ फ़ौरन से लेकर आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने पूरी मार्केट विज़िट करनी होती है, फिर जाके हमें कोई चीज़ पसंद आती है। और यहाँ पे ना ये कमर्शियल मार्केट का बहुत फेमस गोला है। यहाँ से फिर मैंने गोला लिया और इसकी मैंने वीडियो देखी थी, बहुत फेमस है यहाँ पे। और खैर इसका टेस्ट एवरेज था, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एक नॉर्मल जिस तरीके से गोला होता है उसकी शेप ऐसे बनी हुई थी, रान बता रहे थे जैसे ड्रम स्टिक बनी हुई हो। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने बैठ के गोला इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। और ये है वेरी नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। आज नाश्ते में बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करने का दिल था। रेहान ने भी और मैंने, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने खाना खा लिया था। और इस तरह से फिर हम लोगों ने सुबह लाइट सा नाश्ता, क्योंकि लेट नाइट जब आप खाना खाए ना तो अक्सर सुबह इतना ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने बस ब्रेड के साथ बटर वगैरह और साथ में फ्रूट कट कर लिया था। रेहान फ्रूट सुबह नाश्ते में अक्सर खाते हैं। और बेरीज़ वगैरह हों तो मैं वो बना लेती हूँ। कभी कभी मैं अक्सर डेली नाश्ता एक ही है कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। डिफरेंट कभी मैंने क्लिप लेना हो तो मैं ले लेती हूँ, वरना आप लोग भी बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से डिफरेंट डेली देखना। डिफरेंट चीज़ों तो इंसान खुश रहता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा रही थी, इसको मैं श्रिंक करने के लिए डाल रही थी। ये ड्रेस था मुझे मेरे पास मुझे किसी ने दिया था
लास्ट ईयर समर जब एंड होने वाला था ना, तब ये ड्रेस मेरे पास आया था और ये इलान का ड्रेस था। इस तरीके से इसके बॉर्डर बना हुआ है और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, लाइट लाइट गर्मियों के हिसाब से पीच पिंक सा कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है। और साथ में फिर मैं अपने काम वगैरह भी सारे मैंने कहा समेट लूँ। आज भी मेरा मूड था शॉपिंग पे जाने के लिए। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग एक टाइम में जाके फ़ौरन से चीज़ ले लेते हैं या नहीं, या आप लोगों के भी 1 से 2 बार या 3-4 बार जब तक चक्कर ना लगे तब तक आप लोगों को डिफरेंट बाज़ार आप लोग ना घूम लें, तब तक आप लोग भी शॉपिंग नहीं करते हैं या एक टाइम में जाकर ले लें। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़की भी एक टाइम में जाकर फ़ौरन से कोई चीज़ ले लेती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पसंद आता ही नहीं एकदम से कोई चीज़ आपको। और जो चीज़ आपको पसंद आती है तो उसमें अक्सर ही होता है उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते, या स्मॉल होता है, मीडियम लार्ज को इस तरीके से इशू हो जाता है। और यहाँ पे बस मैं कट कर रही थी, मैंने मेज़ के अंदर शीट्स बिछानी थी, कुछ ड्रॉस के अंदर बिछानी थी। मैं साइज़ करके देख रही थी कि बड़ा हो जाए छोटा ना हो, जैसे हमारी मदर्स कहती हैं ना, अक्सर बच्चों के सूट लेने जाती हैं तो कहती हैं बड़ा हो जाए छोटा ना हो। तो इस तरीके से मैं भी बड़ा हो जाए छोटा ना हो, कम ना पड़ जाए, मैं साइज़ कट करके देख रही थी। इतनी ज़्यादा डस्ट हुई थी, सफाई करने के बाद भी यहाँ पे डस्ट रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, ऐसे लगता है आंधी आ रही हो, इस तरीके से मिट्टी उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे बस मैं सारा कुछ सामान वगैरह जो पहले पड़ा हुआ था, कुछ वैसे रफ़ चीज़ें भी पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो उनको मैं निकाल के फेंक दूँगी और बाकी सारा इसको साफ़ करके इसके अंदर मैं रख दूँगी शीट। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हो, और किचन के ड्रॉज़ हों उसमें भी सब चम्मच वगैरह। और इस तरीके से अगर आप लोगों की ड्रेसिंग में कोई ऐसे ड्रॉज़ वगैरह दिए हुए होते हैं अक्सर नीचे, या अक्सर लोगों की ड्रेसिंग बिल्कुल प्लेन होती है, तो ड्रॉज़ के अंदर भी शीट बिछाकर और सारा कुछ अपना ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इतना अच्छा लगता है, आप लोग बिल्कुल पुरसुकून और रहते हैं। इससे आप लोग ना, आप लोगों को पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और इजीली जाके आप वहाँ से उठा सकते हैं, और बहुत ही प्यारा भी लगता है। इस तरह से आप बड़ा सलीकेमंद लगते हैं और अगला बंदा भी आपसे बड़ा खुश हो जाता है, जो आने वाला आपके घर कोई गेस्ट होता है देख के आपकी चीज़ों को। और यहाँ पे हर चीज़ मैं रख दूँगी बस संभाल के, और उसके बाद बस मैंने सारी डस्टिंग वगैरह फिर से की और बस फिर रेस्ट किया, क्योंकि आज करने का कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा ख़ास। मैंने आज फिर से शॉपिंग पे जाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और शादी के बाद पहली बार मैं अपना ड्रेस स्टिच करूँगी, वो भी मैं कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेहान को पसंद नहीं है खुद से स्टिच करवाना, वो कहते हैं हमेशा रेडीमेड ले लो या बाज़ार से स्टिच करवा लो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खुद से स्टिच करना। स्टिचिंग मैं समझती हूँ लड़कियों को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। इतनी मैंने कहीं से सीखा नहीं, से अपनी मदर को देख कर वो भी घर में अपने ड्रेस वगैरह स्टिच कर लेती हैं, और मैं भी उनको बस देख कर मुझे आइडिया हो गया। और मैंने 1-2 बार शादी से पहले भी स्टिच किए थे, उसके बाद भी स्टडी में बिज़ी रहते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी, इस वजह से फिर इतना ज़्यादा नहीं होता था इस तरफ ध्यान। लेकिन अभी मैं फिर से मुझे क्रेज़ हो रहा है कि मैं स्टिच करूं, और कल के व्लॉग में मैं लाजमी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी स्टिच कर लूं, क्योंकि आगे टाइम थोड़ा, फिर मैंने चले जाना है ईद करने के लिए अपनी फैमिली के पास। और यहाँ पे बस घर के काम शाम। आज का व्लॉग बिल्कुल छोटा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, होपफुली आपको पसंद आया होगा, क्योंकि घर के काम रूटीन ये चीज़ें भी देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद भी आजकल भी इस तरह से लोग हैं जो पसंद करते हैं एस्थेटिक वाइब्स और घर के काम शाम, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से व्लॉग्स मैं भी लोगों के बहुत देखती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। जो चीज़ आपके माइंड में स्किप हो रही होती है ना, वो आइडिया आपका आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास भी चीज़ पड़ी है, चीज़ वेस्ट नहीं कर सकते, ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, इसको हम इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, घर के इस्तेमाल में आ सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे को प्रमोट भी किया करें, देखा भी करें, अप्रिशिएट भी किया करें। और होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप भी मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया तो अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और हज का बाबरकत महीना जिस तरीके से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो लाजमी दुआ करें। 10 दिनों में आप खूब इबादत करें, खूब सारी दुआ करें, और अल्लाह ताला से जो मांगना है वो मांगे, कबूल होंगी। कबूलियत का वक्त तो किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे होता है ना, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते भी आए हैं। तो आप लोग कोशिश करें इन इतने बाबरकत दिनों में, इतने बड़े दिन है ये हज के महीना, बहुत बड़ा महीना होता है, और इसमें आप जो चाहें अल्लाह से मांगे। और जो लोग भी हज करने गए, अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाएं। और आप लोग भी दुआ बहुत सारे अपने लिए करें, अपने प्यारों के लिए करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे करी वीडियो कर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।